बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर लिखूँ कि साइंस हमारे पास क्या चीज़ है और फिर साइंस के कितने ब्रांचेस हैं स्टेप वाइज, तो आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए साइंस को मेनली हम दो ब्रांचेस में तकसीम करते हैं, नेचुरल और सोशल। ठीक है, तो नेचुरल साइंस की फिर तीन ब्रांचेस होती हैं, सब ब्रांचेस। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, तो अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं इसमें कि केमिस्ट्री हमारा चूंकि सब्जेक्ट है तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे कि केमिस्ट्री का मतलब क्या है। देखिए पहले साइंस का मतलब या इसकी डेफिनेशन आप समझे। साइंस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द नॉलेज obtained through observation and experiments। ठीक है, वो इल्म जो कि हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हासिल करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है, आईज, ईयर, स्किन और टंग, ठीक है, और नोज़, तो इनके ज़रिए जो कुछ हम सेंस करते हैं, महसूस करते हैं, तो इस महसूस करने को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं और थ्रू सेंसेस हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, मीन्स कि हमारे सामने जो कुछ अकर हो रहा होता है, जो हो रहा होता है, उसका हम जायज़ा लेते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट का मतलब है उन पे तजुर्बात करना। ठीक है, जो कुछ आपने ऑब्जर्व किया इस पे जाके अगर आप तजर्बा करें और तजर्बे से भी वो बात साबित हो तो फिर हम कहते हैं ये बात साइंस है। ठीक है, और अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की लेकिन जाके आप उसको तजर्बे से साबित नहीं कर सकते, जब आप प्रैक्टिकली उस पर तजर्बा कर रहे होते हैं, तो साइंस फिर ऐसी बातों को नहीं तस्वर करता। ठीक है, इसको नहीं मानता साइंस। मिसाल के तौर पे कोई बंदा आपके सामने खड़ा है और उसने कोई मैजिशियन है, ठीक है, उसने आपके सामने गिलास में आपके सामने उसने पानी गायब कर दिया। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व तो किया, आंखों के जरिए आपने देख लिया है सब कुछ, लेकिन अगर आप गिलास उठाए उसमें पानी डालें और आप इसको गायब नहीं कर सकते, यानी आप इस तजर्बा नहीं कर सकते इस अमल पे। ठीक है, तो इस अमल को तब तक साइंस नहीं मानेगा जब तक तजर्बे से गुजार के इसको साबित हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी चीज़ या ऐसा कोई अमल, ठीक है, जिसको आप पहले ऑब्ज़र्व करें और ऑब्ज़र्व करने के बाद उस पर तजर्बा करें और तब वो अमल रिपीट हो आपके सामने, तो इसको हम साइंस की तालीमात कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लें, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब भी हम मिलाते हैं, ठीक है, और उनको एक ख़ास उसूलों के तहत जब हम इनको मिलाते हैं तो हमेशा ये हमारे पास पानी बनाता है। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जब भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस तनासुब में मिलाएंगे कि 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलेंगे, तो हमेशा ये पानी बनाएगा। ठीक है, अब ये अमल जो है, ये प्रोसेस रिपीटेबल है। ठीक है, अगर आप किसी को अपने सामने ये काम करते देखें तो फिर अगर आप खुद भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन उठाए और इसको आप कंबाइन करें तो आपके साथ भी रिजल्ट में पानी आएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये एक साइंसी रिएक्शन है और ये एक साइंसी तालीम है। साइंस को मतलब ये साइंस का एक अमल है जिसको हम साइंस इसको मानता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं साइंस के 2 बड़े ब्रांचेस, नेचुरल और सोशल में। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। सोशल साइंस ये है कि ये सोसाइटी टू सोसाइटी मुख्तलिफ होता है। ठीक है, इसमें इकनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये आते हैं इसमें, तो ये हर सोसाइटी के अपने अपने होते हैं, मुख्तलिफ है। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, लोग इसमें अपने हिसाब से आइडियाज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेचुरल साइंस जो है इसके ठोस और इसके सॉलिड रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो थ्रू आउट द यूनिवर्स और इन ईच एंड एवरी कंट्री ये सेम रहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये रिएक्शन दिया, तो यूनिवर्स में कहीं पर भी ये रिएक्शन इसी तरह रहेगा। ठीक है, किसी भी मुल्क में ये रिएक्शन हो तो ये इसी तरह रहेगा और इसी तरह ये तस्लीम होगा, साइंसदान इसको मानेंगे। ठीक है, पूरी दुनिया में जिन साइंसदानों ने केमिस्ट्री पढ़ी हो वो इस रिएक्शन को मानेंगे। ठीक है ना,
तो नेचुरल साइंस वो है, ठीक है, जिसके रूल्स और रेगुलेशन सॉलिड होते हैं और काफ़ी सख्त तजर्बात वगैरह से पास हो के ये रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए होते हैं, ठीक है, जिसमें बंदा अपने ज़ाती ख़यालात बग़ैर तजुर्बे से पास किए वो उसमें ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब केमिस्ट्री के डेफिनेशन की तरफ आते हैं। केमिस्ट्री को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स मीन ताल्लुक होना, ठीक है, जिसका ताल्लुक होता है विद, ये इन चीज़ों के साथ इसका ताल्लुक होता है। कंपोजिशन का मतलब है बनावट, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब होता है मादा, ठीक है। मादा किसे कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, हर ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसे मैटर या मादा कहते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसका मादे की बनावट के साथ ताल्लुक हो, नंबर 1, ठीक है, और नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। प्रॉपर्टीज मीन खसूसियात, मैटर के खसूसियात के साथ इसका ताल्लुक हो, ठीक है। और खसूसियात का मतलब है कि हर एक मैटर देखे, अगर हम देखें एक दूसरे से वो जुदा है, ठीक है, तो इन्हीं खसूसियात की बिना पे हम उनको पहचान सकते हैं कि कौन सा मैटर कैसा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि केमिकल चेंजेस occur in matters and their laws। तो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का ताल्लुक 3 चीज़ों से है। एक तो मैटर के बनावट से कि कोई मैटर कैसे बना है, ठीक है। इसमें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मैटर छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना होता है, जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उनको मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम करे तो एटम बनता है, उनको भी मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम करे तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सारी जो है कंपोजिशन की बातें हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ खसूसियात। मिसाल के तौर पर वाटर को अगर हम ले लें, खसूसियात की फिर 2 किस्में होती है, फिज़िकल और केमिकल, ठीक है। फिज़िकल खसूसियात उसे कहते हैं कि इसमें शेप आता है, स्मेल आता है, कलर आता है, टेस्ट आता है, ठीक है, किसी चीज़ का, ये फिज़िकल होती है। फिज़िकल का मतलब है जो वजूद के साथ जिसका ताल्लुक हो, बॉडी के साथ, ठीक है। और एक होते हैं केमिकल खसूसियात, वो होते हैं कि कोई मैटर, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलके क्या केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है, और उसके नतीजे में फिर क्या तैयार होता है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शंस होते हैं सारे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम हाइड्रोजन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम ले लें तो हम कहेंगे हाइड्रोजन जो है वो टेस्टलेस है, इसका टेस्ट नहीं होता, स्मेल लेस है, इसका स्मेल भी नहीं होता, ठीक है। ये गैस है, ठीक है, तो ये सारी इसके बॉडी से मुतल्लिक प्रॉपर्टीज़ है, तो ये फिज़िकल है। और अगर हम कहें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो जब बात रिएक्शन की आ जाती है तो फिर ये केमिकल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है, ये बात जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन के साथ ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। तो आई होप केमिकल फिजिकल की बात क्लियर हुई होगी। उसके बाद 3rd पॉइंट है केमिकल चेंजेस अकर इन मैटर इन दियर लॉज, ठीक है। मैटर में केमिकल चेंजेस जो आते हैं वो हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, और साथ में जिन लॉज के तहत वो आते हैं वो लॉज भी स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। देखिए, केमिकल चेंजेस जब भी आते हैं तो वो लॉ के बगैर नहीं आते, इसके अपने कुछ लॉज होते हैं जिसके तहत ये केमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये हम फिर डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि वो कवानीन कौन से हैं, वो उसूल कौन से हैं जिसके तहत केमिकल चेंजेस आते हैं। केमिकल चेंज क्या चीज़ है? केमिकल चेंज का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में एक ऐसा चेंज आना कि जो उसको परमानेंटली उसके शेप को, उसके टेस्ट को वो चेंज करे, ठीक है, और उससे एक नई चीज़ बने। केमिकल चेंज की एक सादा मिसाल कुकिंग है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को, फ्रूट को, जब आप वेजिटेबल को कुक कर लेते हैं, ठीक है, सब्ज़ी को, तो देखिए कुकिंग से पहले वो आप देखें, उसको छकें, उसको टच करें तो मुख्तलिफ चीज़ होती है। कुकिंग के बाद फिर आप देखें वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ हुई होती है, ठीक है। या इसकी एक और मिसाल ये है कि आप खाना उठाएं, खाने को आप एक खुले आम एक इन्वायरमेंट में रख लें, ठीक है। कुछ दिन बाद आप चेक करें तो उसका कलर भी चेंज हुआ होता है, उसका टेस्ट भी चेंज हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से उसमें केमिकल रिएक्शन हुए होते हैं,
ठीक है। तो इस वजह से वो उसमें चेंजेस आए होते हैं, तो इनको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, केमिकल चेंजेस इन्हें कहते हैं। तो आई होप केमिस्ट्री के बारे में जो बातें आज के लेक्चर से मुतल्लिक थी तो वो क्लियर होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।